कैसे हैं सभी स्टूडेंट। आई होप आप ठीक होंगे। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज आपको हम कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में बताएंगे। एल्कीन, 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 एल्काइन से आप क्या समझते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं। एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। एक क्वेश्चन करीब 4 टाइप से पूछ लिया जाता है। जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन क्या होता है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। इन 4 प्रकार से कोई सा भी इसी टाइप से इनमें से कोई भी लिखा हुआ हो, वो क्वेश्चन एक ही है और रूप बदले हुए हैं। तो घबराने की बात नहीं है। अगर ये आता है संतृप्त या असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का टिप्पणी लिखिए, तब भी यही काम करना है। तो देखिए यहाँ एल्केन के बारे में बताएंगे। उससे पहले कार्बन के बारे में समझो। जब तक कार्बन की काउंटिंग, कार्बन के बारे में नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम होती रहेगी। ये है क्या मैटर, ठीक है। कार्बन क्या होता है, देखिए C612 आवर्त सारणी में कार्बन जो है 6 नंबर पर रखा हुआ है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 है। अब 6 का हम ऑफ-बाउ नियम होता है, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ वैज्ञानिक ऑफ-बाउ थे, उन्होंने बताया जितने आवर्त सारणी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बनिक यौगिक या फिर एलिमेंट्स टोटल जो रखे हुए होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक का ऑफ-बाउ वैज्ञानिक ऑफ-बाउ ने बताया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित होता है। कुछ अपवाद भी हैं। तो यहाँ पर ऑफ-बाउ कहते हैं पहला जो उनका 2,8,16,32 यहाँ 18 भी होते हैं। तो इस प्रकार से क्रम से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का हम इसकी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसी प्रकार से, तो 2,4 हो गए। क्योंकि हमारे पास में 2 और 4 कितना हुआ, 6 है। और इसमें पहले खाने में कितने आ रहे हैं, 2, और दूसरे में 8 आते हैं, लेकिन अपने पास में जो है 4 है। तो 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 जो है C6 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ एक पॉइंटेड एक बात और पूछ ली जाती है बोर्ड परीक्षा में कि संयोजकता किससे कहते हैं। संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी एलिमेंट्स पर निर्धारित होता है। कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, कार्बन, क्लोरीन, ये सब जितने भी तत्व होंगे उनकी सबकी संयोजकता होती है। संयोजकता जितने किसी तत्व के आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। इनको इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बंध भी कहते हैं, संयोजकता भी कहते हैं। इन्हीं के लिए हम बंध कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजकता भी कहेंगे, और क्रिया भी यही करते हैं। क्रिया, अगर किसी अनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये क्रिया करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ही कमज़ोर हो सकते हैं, ताकतवर भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा रहेंगे दूसरे से तो ताकतवर हो जाएंगे, और कम रहे तो ये जो है कम क्रियाशील रहेंगे। इस प्रकार से प्रतिस्थापित बनाते हैं, प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं, क्योंकि ये जो है कम क्रियाशील रहते हैं। सिंगल बॉन्ड रहेगा इसमें। देखिए अब इसकी संरचना देखिए, कार्बन की संरचना देखिए। ये बाहरी कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ये क्रियाशील रहेंगे। तो कार्बन की संयोजकता समझिए। अब आते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन के बारे में समझेंगे। इसको साफ कर देते हैं, उतारना चाहें तो उतार लीजिए।
एल्केन, एल्केन, एल्केन के बारे में समझेंगे। एल्केन एल्काइन क्या होता है, इसे संतृप्त भी कहते हैं, संतृप्त हाइड्रो कार्बन, संतृप्त, और इसको पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। तो एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एक ही चीज़ है। इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। कार्बन के बारे में बताएं आपको, C1, C1 के लिए मैथ बोलते हैं, METH, और C2 के लिए एथ बोलेंगे, C3 के लिए प्रॉप बोलेंगे, PROP प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट बोलेंगे, और C5 के लिए पेंट बोलेंगे, PNT पेंट, और C6 के लिए हेक्स बोलेंगे, C7 के लिए हेक्ट बोलेंगे, C8 के लिए ऑक्ट बोलेंगे, C9 के लिए 9, C10 के लिए डेक, DEC डेक। तो इस प्रकार से ही कार्बन की संख्या। अब एल्केन के बारे में समझेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन, इनका नाम एल्केन, पैराफिन सब एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये भी मैं निर्धारित कर दे रहा हूँ। इसमें एक बॉन्ड से निर्धारित चीज़ें होंगी जिससे पैराफिन भी कहते हैं। तो हम अगर N बराबर इसमें 1 रखें, N बराबर 1 रखेंगे तो C 1 लगाओ या नहीं लगाओ वो बात एक ही रहती है। तो 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 1 + 2 कितना होता है, देखिए CH4 हो जाएगा, CH4 निकल के आ गई, 2 एकम 2, 2 और 2 4, यानी कि कार्बन 1 है अपने पास में और हाइड्रोजन 4 हो गए। तो कार्बन यहाँ देखिए, कार्बन हमें 4, अभी इस पे हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास में, 4 हाइड्रोजन है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम निकालेंगे, आईयूपीएसी नाम निकालेंगे। तो आईयूपीएसी क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण होता है, कार्बनिक यौगों का नामकरण। आईयूपीएसी एक सिस्टम है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपनी तरफ से लगाएंगे, इससे नहीं लगेगा, एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गई है। तो इसका नामकरण करेंगे, इसका फार्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, पैराफिन की बात हो रही है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है वो समझिए, प्रीफिक्स ही काउंट वाली गिनतियाँ होंगी। ये देखिए कार्बन की जितनी संख्या है इनमें से कोई से कार्बन निकालेंगे आप, तो C1 के लिए क्या होगा, यहाँ मैथ होगा, METH। और सफिक्स के लिए, सफिक्स में इसमें बंद देखेंगे, बंद, जैसे बंद क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा, ANE, एन आएगा, एन, ये बन जाता है मेथेन, हो जाता है। प्लीज 1 मिनट वेट। ओके, थैंक यू। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, METH प्लस ANE, मेथेन। इस सिंगल बॉन्ड का जो सिंगल बॉन्ड में
आईपीसी जो नाम निकल के आया मेथेन, मेथेन की संरचना ये है और फार्मूला ये है। आईपीसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार से आप यहाँ पर एन की जगह 2, 3, 4, 1 से लेके 10 तक कोई भी रख सकते हैं आप। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन बहुत आसानी से संरचना और आईपीसी नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे करते हैं। उतारना चाहें तो उतार लीजिए। ध्यान देंगे अब असंतृप्त, क्योंकि हमने अभी एल्केन के बारे में बताया था और यहाँ पर एल्कीन एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 2 प्रकार का होता है। एक एल्कीन और एल्काइन। इंग्लिश में लिखेंगे इसे एल्कीन, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रीफिक्स सफिक्स है ये। और एल्काइन क्योंकि हमें इन और आइन इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। एसिटिलीन। इसको ओलेफिन भी कहते हैं। एल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं और ओलेफिन भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता है CnH2n और इसका फार्मूला होता है CnH2n-। बेटा उधर जाओ, चलो 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 चलो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एल्काइन। परेशान मत करो, चलो उधर बाहर जाओ। ओलिफिन, एल्कीन, एल्काइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। इनका फार्मूला ये है। और जो एल्कीन का फार्मूला मैंने बता ही दिया, CnH2n+2। तो कार्बन के बारे में आप जान ही गए हैं, C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है। इसमें आप अगर अलग अलग तीनों फार्मूलों में कार्बन की संख्या रखेंगे तो बहुत आसानी से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो जाएगी, संरचना और उनके आईपीसी नाम आप लिख सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए।
इसको रिवीजन करिए, मेहनत से करेंगे इसे तभी आएगा। इसको एल्काइन एसिटिलीन भी होता है, एसिटिलीन एल्काइन और CnH2n ओलेफिन। होता क्या है, ये जो एसिटिलीन और ओलेफिन एल्किन एल्काइन ये पैराफिन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये तो प्रतिस्थापित तो यौगिक बनाते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं। मतलब ये बहुत ही संगठित यौगिक बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं और ताकतवर रहते हैं। मान लीजिए एक पेन पैराफिन कहते हैं एक पेन पैराफिन बोलते हैं। अगर इसकी जगह हम 2 पेन ले लें तो ताकतवर ज़्यादा हो जाएगी, भाई टूटेगा नहीं। और 3 पेन ले लें तो और ज़्यादा ताकतवर होती है। तो इस प्रकार से ये CnH2n-2 और CnH2n बहुत ही ताकतवर रहते हैं। तो देखते हैं किस टाइप से हो। और एक चीज़ और, इसमें जो है डबल बॉन्ड रहेगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड का मीन्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इसकी संरचना बनाएंगे तो एक संरचना में ट्रिपल बॉन्ड अनिवार्य है और डबल बॉन्ड इसमें अनिवार्य है। तो ओलेफिन में डबल बॉन्ड और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड अनिवार्य। एक एक मैं बता रहा हूँ और बाकी 30 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको रफ कॉपी पे घर पे निकाल के देख लेने हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। हम इसके लिए लेंगे n बराबर 1 या 2, जैसा चाहूँ वैसा। चलो 1 के लिए मैं बताता हूँ, n बराबर 1, तो C1 2 गुणा 1 माइनस 2। अब देखिए 2 एकम 2 यानी कि ये क्या रहेगी CH, 2 एकम 2 से 0 हो गया। तो ये जो है अनकम्प्लीट कहलाता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, अनकम्प्लीट हुआ, नॉट फाइंड। n बराबर 2 देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर C2 रख लिया मैंने, C2 और 2 गुणा 2 माइनस 2। अब देखिए यहाँ C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो ये फाइनली ये निकल के आया C2H2 निकल के आया। C2H2 ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल के आ गया। इसकी संरचना बनाइए, इसकी संरचना बनाइए। 2 C हैं, 2 C हैं इस प्रकार से। मैंने बताया इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। कार्बन में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हमारे पास 3 तो संयोजकता ट्रिपल बॉन्ड से आ गई और एक बची, इस टाइप से लगा देंगे। 2 हाइड्रोजन है, ये देखो ये कंप्लीट हो गया। 3 और 1 4 कार्बन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कार्बन के लिए ये इस वाले से भी कनेक्ट रहता है और दूसरे वाले से भी कनेक्ट रहेगा, तो 1 है 4 है अपने पास में। इस प्रकार से ये आपका एसिटिलीन बन गया C2H2। इसका IUPAC नाम देखेंगे तो 2 C हैं इसलिए F लगाएंगे, प्लस और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे YNE। तो ये बन जाता है एथीन। एथीन एथीन निकल के आ गया। एथीन IUPAC नाम है इसका, किसका, एसिटिलीन का। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर n बराबर 1 देखेंगे, n बराबर 1, तो C n की जगह रखेंगे और 2 एकम 2 यानी कि CH2 देखेंगे। अब देखिए इसकी संरचना बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक C है तो 2 ही तो हाइड्रोजन अपने पास में, और तो ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, नॉट फाइंड। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये भी। तो यहाँ पर n बराबर 3 देखेंगे, n बराबर 2 देख लेते हैं। 2 देखें, 2, तो C2 2 गुणा 2, तो C2 4, 2 दूनी 4। इसको देखिए, अब 4 हाइड्रोजन 2 C है, इसमें डबल बॉन्ड अनिवार्य है लगना, डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है अपने पास 4 है, तो एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर, हाइड्रोजन 4 लगा दिए।
1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 1 3 और 1 4 कंप्लीट हो गया। 2 1 3 और 1 4, ये जो बॉन्ड है इसके लिए भी कनेक्ट है, उसके लिए भी कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा, आईपीसी नाम हो जाएगा इसका, 2 सी है तो क्या होगा, एथ। अब सॉरी ये नाम जो है एथाइन होगा। ओके, एथाइन, एथाइन नाम होगा उसका, ये एथीन है, एथीन, एथीन, ये निकल के आई है। ठीक है, ये आईपीसी नाम हो गया इसका, इसका ओलिफिन का आईपीसी नाम एथीन होता है। और फार्मूला रहा C2H4। यहाँ जो यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए एथाइन होगा। ठीक है, एथाइन, एथाइन। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। और बढ़िया करके इसकी रिवीजन करिए, बहुत पूछा जाता है ये, क्योंकि केमिस्ट्री अगर इस टाइप से आपने समझ ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये कार्बन के बारे में निकालना आप सीख गए तो केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भविष्य में। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बैक टू क्लासेस साई। जय हिंद।